प्रिय श्रोता, पिछले दिनों में हम सीख रहे थे परमेश्वर के भय के विषय में, और साथ ही साथ यह भी देखा कि परमेश्वर के भय के स्वभाव से संसारिक भय चला जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार हमने जाना कि परमेश्वर के भय में चलने में ही जीवन में आत्मिक फल एवं हर प्रकार की आशीष होती है। उसी में हमने सीखा था कि परमेश्वर का भय मानने वाले के जीवन में परमेश्वर पर अद्भुत भरोसा या विश्वास होगा। ये आशीष भी है तथा लक्षण भी। हमारे जीवन में भरोसे की आत्मा क्रियाशील है या फिर डर या भय की आत्मा काम कर रही है। इसे हमें अवश्य जानना है। जहां भय की आत्मा होगी तो व्यक्ति बंदिश महसूस करता है, मजबूर है, लाचार है, जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं में बुरी आदतों के बंधन में वह हालात से मजबूर, उसकी बात बात में हमें सुनने को व देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर विश्वास की आत्मा में हम आजादी का अनुभव पाते हैं। सत्य वचन व आज्ञा का पालन करने की आजादी, आदत या किसी भी बंधन से आजादी, और परमेश्वर के साथ संबंध द्वारा जीवन, बहुतायत का जीवन। दूसरी तरफ भयभीत व्यक्ति के जीवन में मृत्यु व कंगालपन, बीमारी व हारे थके जीवन का अनुभव उनकी जिंदगी की कहानी में भरा रहता है। 2 अक्षरों से बने शब्द भय को अंग्रेजी भाषा में 4 शब्दों से बना शब्द फियर कहते हैं, जिसमें F से बनता है फॉल्स यानी झूठा, E से एविडेंस सबूत या गवाही, और A से अपीयरेंस अर्थात देखने में, R से रियल वास्तविक अर्थात झूठा सबूत जो दिखने में वास्तविक हो। फिर ध्यान दीजिए, सबूत है जो दिखने में वास्तविक है, आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव ही में वे झूठे भी हैं। हम इसका सही नमूना देखेंगे परमेश्वर के वचन में। एलीशा के सेवक ने सबूत दिया कि हम वास्तव में चारों ओर से शत्रु की सेना से घिर गए हैं, लेकिन यह झूठा सबूत था जो दिखने में वास्तविक था। सच्चाई तो परमेश्वर के दास को ही मालूम थी। उसने इसे साबित करने के लिए भरोसे का सही उदाहरण दिया जब उसकी प्रार्थना द्वारा उसके सेवक की आत्मिक आंखें खुल गईं। वह उसने देखा कि सच्चा सबूत यह था कि शत्रु से अधिक स्वर्गदूतों की सेना थी। इस प्रकार जब भय की वास्तविकता को पहचान लेंगे तो सांसारिक भय से छुटकारा पाकर परमेश्वर के विश्वास व श्रद्धापूर्वक भय में पनप सकेंगे। तो इस प्रकार विश्वास की आत्मा वाले व्यक्ति के जीवन में अंधकार के कामों से छुटकारे का आनंद, चंगाई अर्थात स्वास्थ्य, सफलता तथा विजय जीवन की गवाही होगी। उसके मुंह में नया गीत होगा, अर्थात हर काम में, हर बात में परमेश्वर की तारीफ ही सुनने को मिलेगी। तो हमें ये इशारा मिलता है कि परमेश्वर के भय का निकट संबंध भरोसे या विश्वास से है। इसलिए हम आने वाले दिनों में विश्वास के विषय पर विचार करेंगे। प्रिय श्रोता, यदि आप परमेश्वर का वचन उठाकर पढ़ने का कष्ट करें तो जानेंगे कि पुराने नियम में विश्वास शब्द नहीं अपितु भरोसा है। नए नियम की जब मूल भाषा का अनुवाद करें तो विश्वास शब्द मिलता है। हमारे जीवन में जो आवश्यक व लाभकारी है वह है भरोसा। समझने के लिए यदि आप समुद्र तट पर जहाज को लंगर डालकर निश्चिंत देख सकते हैं तो यही नमूना है भरोसे का, अर्थात पूरी रीति से अपनी सुरक्षा का भरोसा लंगर पर है। भले ही समुद्र में तूफान हो, लहरें टकराएं, परंतु कोई डरने का विषय नहीं है। प्रिय मित्र, आजकल साधारणतया मनुष्य अनजाने में अपने मन में भरोसे का दावा करते हैं, जबकि उनकी किश्ती समुद्र में गोते खा रही होती है। या दूसरी तरफ वे अपने आप को नास्तिक कहकर पूरे दिल से कहते हैं कि उन्हें भरोसे नाम की चीज का कोई अनुमान ही नहीं है। कारण उनकी नादानी है, अज्ञानता है, या फिर सत्य से दूर रहना चाहते हैं। जीवन में झूठ या पाप भरा है तथा उसे छोड़ना नहीं चाहते। वो यह नहीं जानते कि भरोसा स्वाभाविक गुण है हमारे जीवन का। आप गाड़ी में यात्रा करते हैं क्योंकि आपको भरोसा है ये पहुंचेगी।
इसीलिए आप पहले ही गंतव्य स्थान पर खबर भेजते हैं, मैं पहुंच रहा हूं। डॉक्टर के पास जाते हैं भरोसे के साथ कि ठीक हो जाएंगे। यहां तक कि आप कुर्सी पर भी भरोसे के साथ ही बैठ सकते हैं या पैदल चल सकते हैं कि पृथ्वी डगमगाएगी नहीं, भूचाल नहीं आ रहा है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि ये जो आम बातचीत में इस्तेमाल होने वाला शब्द भरोसा या विश्वास है, इसकी परिभाषा जान लें। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परिभाषा यूं लिखी है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का पदार्थ रूप है तथा अनदेखी वस्तुओं का सबूत है। अन्य अनुवाद सिखाता है कि अब विश्वास का अर्थ है कि जिसकी हम आशा करते हैं उसके विषय में हमें निश्चय है। नाउ फेथ मीन्स दैट वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट वी होप फॉर, कन्विंस्ड ऑफ व्हाट वी डू नॉट सी। और जो नहीं देखा उसके बारे में तसल्ली है। एक अनुवाद कहता है आशा की हुई बात को पदार्थ रूप देना भरोसा है। अर्थात परमेश्वर की आत्मा हमको सिखाना चाहती है कि आशा की जो अवास्तविकता है उसे भरोसा पकड़ थाम कर वास्तविकता की दुनिया में ले आता है। साधारणतया जो लोग भरोसे का दावा करते हैं वे किसी विषय के लिए प्रार्थना करके, चाहे चंगाई के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए या अन्य कोई समस्या दूर होने के लिए, और फिर वे सोचते हैं हाँ भाई, अब जो हम विश्वास करते हैं कि ये काम हो जाएगा तो चंगे हो जाएंगे, समस्या हल हो जाएगी। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन की दृष्टि में ये विश्वास का बोल नहीं बल्कि शक या संदेह का कथन है। ऐसी आशा में विश्वास करने से कार्य होने की गारंटी नहीं है। आप कहते हैं नहीं भाई, मैं पूरा विश्वास करता हूं, मैं चंगा हो जाऊंगा। चंगे हो गए तो गनीमत, लेकिन ये भरोसा नहीं है। इस प्रकार यदि भरोसा अभी नहीं है तो फिर ये मात्र आशावादी कथन है, क्योंकि आशा तो भविष्य काल में होने वाली घटना की ओर इशारा करती रहती है, लेकिन भरोसा तो अभी है। भरोसा कहता है मुझे मिल गया है। इस परिभाषा का सही रूप जान लें, वह बैठा लें अपने दिल में, तभी आप परमेश्वर से उत्तर पाएंगे। ये सिद्धांत हर विषय में कारगर होगा, चाहे पैसे की समस्या है या संतान पाने की या किसी मुश्किल से बाहर निकलने की, कोई भी विषय हो। उत्तर है भरोसा। उपाय एक ही है। यदि आप भरोसे के सिद्धांत को सही रूप में सीख लेंगे, आपके दिलो दिमाग में ये उतर गया, तो आप प्रार्थना के सफल योद्धा बन जाएंगे। मैंने देखा है प्रचार सभा में प्रचार के बाद प्रार्थना के लिए लंबी लाइन में लोग बड़ी श्रद्धा से खड़े होंगे। उन सभी को आशा है कि आज समस्या का हल हो जाएगा। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, तो वो कहते हैं जी हाँ, यीशु पर हमारा विश्वास है, प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। पहले इसी विषय पर कई बार प्रार्थना की है। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं प्रार्थना करता रहूं, जरूर एक दिन परमेश्वर उत्तर देगा। शायद आप भी इन भाई साहब के साथ खड़े होते तो ऐसे ही अपने विश्वास का दावा करते। बहुत बढ़िया। 2% से 5% मौका है कि आपको प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। आप वचन को सही अर्थों में न समझकर अविश्वास को विश्वास का नाम देकर बैठे हैं। जिस स्टेशन पर आप खड़े हैं, यहाँ पर गाड़ी कभी ना आएगी। समय हो चुका है कि आप जाग जाएं। चौकस होकर विश्वास अर्थात भरोसे शब्द की सही परिभाषा को समझ लें, ताकि आप विश्वास की गाड़ी या भरोसे के जहाज पर सवार होकर सामने आने वाले किसी भी पहाड़ को लांघ जाएंगे। परमेश्वर की कृपा आप पर हो। आमीन।